कि हमने कहा हर रोज हम जुड़ेंगे नए शायर से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने इन्होंने आज फिल्म का ट्रेलर देखा है। जनाब करीम जफर साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जफर साहब आपका। शुक्रिया कफील, जो आपने आरफिल पेज पे बुलाया। जी, और आज कलीम जफर साहब को जोड़ने का एक खास मकसद है। वो मकसद ये है कि आज सुबह से ही, चूंकि ये रोजा भी रख रहे हैं और तमाम इनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, ये मसरूफ रहे, तो आज मदर्स डे भी है। तो इस पर हमने कहा कि क्यों ना आप शाम को हमें थोड़ा सा वक्त दें, आपके साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें मदर्स डे पे। तो ये तैयार हो गए, और ये हमारी बात कभी टालते नहीं है, हमारे बड़े भाई भी हैं तो जुड़ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मौका है मदर्स डे का। इससे प्यारा दिन कोई हो नहीं सकता है। तो मैं खुद ज्यादा नहीं बोलूंगा, और इसकी जो कड़ी है मैं आपको बताना चाहूंगा बातों बातों में, जिसका नाम है। और इसको हम कोशिश करेंगे और नए नए लोगों को जोड़ें और बात करें उससे। तो सीधे जफर साहब के साथ चलते हैं कि करीम साहब आप हमें कुछ ऐसा शेर सुनाइए जो माँ पे हो और आपने लिखा हो। जी जरूर सुनाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला शेर माँ के ऊपर ही कहा था, मैं आपको बता दूं। तो मैं वाह, वो एक शेर अर्ज करता हूँ। मदर्स डे की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये शेर अर्ज करता हूँ कि मेरा लहजा बदलते ही वो मुझको टोक देती है। मेरा लहजा बदलते ही वो मुझको टोक देती है। बहक जाते हैं पग मेरे, नसीहत रोक देती है। और मुझे मंजिल को पाने का सलीका माँ ने बख्शा है। मुझे वाह मंजिल को पाने का सलीका माँ ने बख्शा है, मगर मंजिल को पाने से ये किस्मत रोक देती है। वाह वाह, क्या बात है जफर भाई, क्या बात है। मुझे मंजिल पाने का सलीका माँ माँ ने ने, बख्शा, मगर मगर मंजिल को पाने से ये किस्मत रोक देती क्या बात है, क्या बात है जफर भाई। और ये आपका पहला शेर है, है। अगर जी जहाँ से आपने शुरू किया। भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आपने इतने खूबसूरत शेर से शुरुआत की है अपनी शायरी की, अपने लिखने की, जी तो मुझे लगता है कि तो जफर भाई मैं आपसे ये कहूँ, मुझे लगता है। और जफर भाई मेरा एक और सवाल है, क्योंकि बात मदर्स डे मदर्स डे पे ही हो रही है, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है आपसे। को पता है सबको कि पता है कि ज्यादा लोग ज्यादातर लोग बाहर बाहर से आते हैं, और खासकर खासकर इस लॉकडाउन में मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग बाहर से आते हैं, रहते रहते हैं, हैं, घर घर छोड़ के आते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन लेकिन वो उनकी फैमिली दूर हो उनसे दूर जाती है, हो वो जाती है। वो अकेले रह रहे होते हैं, कोई दोस्तों के साथ रह रहे होते हैं। तो तो जब जब आप आप पहले पहले घर घर रह रहे थे अपने माँ के साथ, और उसके जब बाद आप जब आप यहाँ आए नोएडा नोएडा, आप रहना शुरू किया आपने, तो आपने आपने क्या क्या फर्क फर्क पाया और किया, और वो कौन सी सी कमी है जो कमी माँ है के जो माँ के बिना आप महसूस कर रहे हैं। कफील भाई, पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा फिर बात बताऊंगा। मुनव्वर राना का बिल्कुल मुझे एक शेर बिल्कुल। याद आ रहा है कि बर्बाद कर दिया परदेश ने मगर, बर्बाद हम्म। कर दिया परदेश ने मगर, माँ सबसे कह रही है बेटा मजे में। वाह मुनव्वर राना वाह। का शेर आपको सारी एहसासात और सारे ख्यालात के बारे में आपको बताता है। और फिलहाल बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आज हमने टॉपिक भी यही रखा है, मदर्स डे और मुनव्वर राना। तो आपने मुनव्वर राना साहब का ये शेर सुनाया और मेरे सवाल को जोड़ के, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो मैं अपने सवाल पे दोबारा फिर से आता हूँ जी, आप उसे कंटिन्यू करें। वैसे तो लोग सभी बाहर रहते हैं, परदेश में हैं। काफी लोग, हम आप सभी लोग परदेश में ही हैं। लेकिन जब माँ साथ में होती है तो फिर घर की रौनक कुछ और ही होती है। फिलहाल सिलसिला ये रमजान 2019 के रमजान थे। मैंने अपनी माँ को यहाँ बुलाया था। मैं किराए के घर में हूँ, लेकिन वो रौनक नहीं थी जो जी रौनक थी। कब कोई आया कब गया, घर में क्या है क्या, ये सब बिखरा हुआ था। कि जब माँ घर में आई और वो रमजान शुरू हुआ, उससे पहले माँ आ गई, तो एक दो रमजान गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि घर में माँ होने से रौनक आ जाती। एक मुनव्वर राना का मुझे शेर याद आ रहा है रौनक से, कि घर मिला हिस्से में, घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और वाह। मुझे तो दो मिसरे और याद आ रहे मुनव्वर राना के, कि घर में जो माँ आई उसके ऊपर उन्हें शेर का, अय अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
जिस तरह माँ मेरे आई तो घर के अंदर रोशनी है, तो मुझे 2 लाइन मिसरे उनके बहुत अच्छे लगे कि आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, और माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो। वाह जफर भाई वाह, इस क्या तरह बात है। से जिंदगी होती है, माँ के साथ गुजरती है। स्ट्रेस खत्म हो जाती है जब माँ साथ में होती है। कितनी भी आप परेशानी में हो, लेकिन माँ होती है तो फिर माँ ही होती है और सारी और परेशानियों को ठीक। वाकई में जफर भाई आपने बहुत सही बात कही कि एक घर माँ से लगता है, भले ही आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो लेकिन जब माँ उस घर में आती है तो वो लगता है घर में। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ घर में पड़े पड़े, लेकिन आप ये साफ दर्शाता है कि जो बाहर रह रहे हैं घर में लॉकडाउन है। हालत पूछिए कि वो घर जाना किस तरह चाह रहे हो, खासकर अपना घर देख रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो बहुत सही आपने। और शेर पे आपने थोड़ा उनसे हालत हालत आई है। अब मैं बहुत उसकी इसलिए चूंकि जब बात चली है मुनव्वर राना की तो सीधे उधर ही आ रहा हूँ मुनव्वर राना साहब पे। मुनव्वर मुनव्वर राना साहब के बारे के में बारे में बताएं, बताएं, क्योंकि क्योंकि मुनव्वर राना साहब का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो एक एक छवि छवि बनती है एक संजीदा शायर की, क्योंकि क्योंकि उनका उनका शेर शेर ऐसा ऐसा होता है होता है कि उनके शेर सुनने के बाद बहुत बहुत कम कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो खुद के जज्बातों को रोक पाते होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताएं, संजीदा शायर है। कफील मैं ये कहूंगा कि मुनव्वर राना, बाबा मुनव्वर राना साहब जो शायरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, हम उनके सामने बहुत अदना से हैं। लेकिन जहां हम लोगों ने शायरी सीखनी शुरू की तो मुनव्वर राना किरानी साहब की शायरी सुननी शुरू की, उसी से सीखा है जो भी सीखा है। तो मुनव्वर राना साहब के बारे में जितना सुना, जितना जाना है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे शायर हैं, बहुत से बड़े शायर हैं, उनसे ये सुना, उनके बारे में ये सुना है। आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, हाँ अब ठीक है जी, बस बोले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुनव्वर राना साहब के बारे में बड़े शायरों से सुना है, जो बड़े शायर रह चुके हैं। उन्होंने शायरी की मुशायरे के स्टेज मुनव्वर राना साहब से पहले शुरू किए, बहुत पहले। मुनव्वर राना साहब के बारे में कहा, मलिक जावेद साहब से सुना है, उन्होंने कल बताया कि उन्होंने बहुत बाद में स्टेज शुरू किए, मुशायरे के स्टेज। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत करने में फिर रुके नहीं वो, और वो आज उनका जो मुकाम है शायरी की दुनिया में, उर्दू अदब में जो उनका एक मुकाम है, वो देखा जा सकता है कि उनके आगे कोई नजर आता नहीं है। इस दौर में उनके दौर के शायर में अव्वल दर्जे के शायर मुनव्वर राना है। तो उन्होंने माँ के बारे में जो शायरी कही, बहुत सी माँ के बारे में उन्होंने शायरी लिखी। माँ के बहुत से शायरी का शायर का तरीका होता है कि शायर कहते हैं कि अपने महबूब के बारे में गुफ्तगू करे वो शायर, महबूब के बारे में गुफ्तगू करे। लेकिन जी मुनव्वर राना साहब ने अपनी शायरी में अपने महबूब की जगह पे माँ को बनाया। एक ये महबूबा को महबूब बना के शायरी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को बना के शायरी की। और सामाजिक सामाजिक तौर तरीकों पे, सामाजिक हाँ कुरीतियों पे कितने शेर लिखे उन्होंने, कि घर में ऐसे में मैंने भी आपको सुनाया, या कोई दुकान आई। उन्होंने इस तरह के बहुत से शेर मुनव्वर साहब के कहे। इसीलिए उनको 2014 में भारत सरकार ने साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा था उनको। और 1993 में भी उनको रईस अमरोही पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर जब उन्होंने शायरी की दुनिया में उन्होंने शुरू किया तो उन्हें मुड़ के नहीं देखा, फिर वो आगे ही आगे रहे, पलट कर नहीं देखा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार ने उन्हें नवाजा और पुरस्कार भी मिले, लेकिन यही है ना कि जब तक सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी को लगता है कि वो विपक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तब तक उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये शायर बहुत बड़ा है। जब एक शायर किसी हुकूमत के खिलाफ बोलने लगता है, उनकी कमियों को गिनाने लगता है, तो उनकी जो नाराजगी है वो एक शायर के प्रति पड़ जाती है। खासकर अगर इसी बात पे अगर अभी मुनव्वर राना साहब को देखें तो उन्होंने एनआरसी और सीएए इसके खिलाफ लिखा और बोला भी खुलकर ये गलत है। तो अब मैं खुद मैं पर्सनली उनके खुद पर्सनली
पेज पर जाता हूँ, उनके शायरी देख, नीचे घटिया कमेंट आते हैं उसमें कि कोई बहुत लुधियाते, आप ऐसा हो गया वैसा हो गया, गालियां दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मिलता है एक शायर को। हाँ, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। मैंने भी ये फेसबुक पे देखा है, ट्विटर पे देखा, लोग उनको अपनी जुबान से गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं कफिल कहूंगा कि इस दौर में अच्छा सब लोग सुनना चाहते हैं। जैसे मेरे बारे में कोई अच्छा कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अगर मेरे बारे में कोई बुरा कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह शायर का ये काम होता है कि समाज में कुरीतियों कुरीतियों पर शायरी करना, कुरीतियों के माध्यम से समाज को कुरीतियों को सामने लाना, वो शायर का काम होता है। किसी बुराई को अपनी शायरी के माध्यम से समाज में दर्शाने का काम करता है शायर। अगर मुनव्वर राना साहब ने किसी भी बुराई को सामने लाने की कोशिश अपनी शायरी के माध्यम से की है, तो अगर अच्छे बातों को फॉलो करने वाले हैं तो उन बातों को अच्छा समझा। लेकिन जो बुरी बातों को फॉलो करने वाले हैं, जो गलत ही बातों को फॉलो करने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से ट्वीट किया। उसी तरह जो अच्छे लोगों ने अच्छी तरह से ट्वीट किया। तो दो पहलू तो समाज में मिलते ही हैं, एक अच्छा एक बुरा पहलू होता है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुनव्वर साहब के बारे में मैं सब कहता हूँ कि वो जैसे लिखते हैं वो लिखते ही रहे। वो अपने एहसासात हाँ, को शायर बहुत बड़े हैं, जी, बिल्कुल वो अपने एहसासात को बिल्कुल। लिखते रहें, क्योंकि अच्छा आप कह रहे हैं तो आपको अच्छा कहते रहिए। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको अच्छे को बुरा कहते रहेंगे, लेकिन आप समाज की सच्चाई को, समाज की बुराइयों को सामने ला के सरकार की जो भी है सब सामने लाना जरूरी होता है। ये शायर का काम होता है कि समाज की कुरीतियों को सामने लाए, अपने एहसास के माध्यम से दुनिया की बात को सबके सामने रखे कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको रखने का काम शायर का वो करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई बार वो एक बहुत नेक दिल इंसान भी है, वो शरीफ नेक दिल इंसान है, क्योंकि वो भावुक हो जाते हैं। कई बार मैंने उनको न्यूज चैनल पे भी देखा, न्यूज चैनल में वो बात करते हुए नजर आए मुझे, तो बहुत भावुक हो जाते थे। कोई बात हो गई तो आंसू आ जाते थे उनके, और वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। ये भी है कपिल भाई कि मैंने सुना है, मैंने ये पढ़ा भी है कि जब देश बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ था, तो उस दौरान उनके चचा बाबा सब यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो उनके मुनव्वर राना साहब के बाप ने, वालिद मोहतरम ने कहा था कि हम इसी देश में रहेंगे, यहीं रहें, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। तो उन्हें बहुत हौसला रखा, बहुत और सारा हाँ उन्होंने लिखा है देश पे कि हम इसे मिट्टी में उन्होंने हमें मिलना फिर है। उस पर मुजाहिरनामा भी लिखा, मुजाहिरनामा भी उन्होंने लिखा इस पे। एक मुजाहिरनामा किताब पूरी लिखी देश के बंटवारे के टाइम पे, लोग जब जा रहे थे उसके ऊपर पूरा सुना है कि वो 6 महीने घर से 6 महीने नहीं निकले और वो लिखते ही रहे लगातार मुजाहिरनामा। तो मुजाहिर 6 महीने में तैयार, बहुत मेहनतों के बाद। तो आज मुजाहिरनामा को क्या कहने। और क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं एक आखिरी सवाल, वो कई परेशानियों से भी गुजरे, उन्होंने बहुत हालात भी देखे, तो उसके हम तो थोड़ा जानना चाहूंगा। परेशानी का शायरी का सफर, परेशानियों का सफर उनके साथ नहीं रहा, लेकिन बाद में शायरी करते रहे। उसके बाद उनके मुंह में कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद वो एडमिट रहे, उनका ऑपरेशन हुआ। लेकिन ये था कि फर्स्ट स्टेज ही, तो ऊपर वाले ने उनको सही किया और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, फिर वो सही हो गए। उसके बाद जब वो मुजाहिरनामा लिख रहे थे, वो खुद कहे, उन्होंने उनकी जुबानी मैंने सुनी, मुजाहिरनामा जब वो लिख रहे थे तो बैठे रहे, लगातार लगातार बैठे रहे। उनका घुटनों में वेट उनका ज्यादा था, तो वेट ज्यादा होने की वजह से वो चलते कम थे, बस उतने ही आना जाना थोड़ा बहुत। तो उसकी घुटनों में प्रॉब्लम आ गई, 2-3 बार उनके घुटनों का ऑपरेशन भी हो चुका है। वो जो मुजाहिरनामा लिखी है उसके लिए उनके घुटनों में बहुत सी प्रॉब्लम आई। और मैं उनका एक शेर पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने माँ के ऊपर एक शेर कहा, मैंने वो शेर मुझे जी याद है, मैं पढ़ना बिल्कुल। चाहता हूँ। चलती फिरती आंखों में अज़ा देखी, चलती फिरती आंखों में अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। अरे माँ देखिए, मैंने हाँ जन्नत तो बिल्कुल नहीं देखी है मगर माँ देखी है। और मुनव्वर राना साहब एक और शेर कहते हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात है।
क्या एक बात शेर है। के साथ बात खत्म करूंगा। मुनव्वर राना साहब का माँ के लिए उन्होंने जो शेर कहा है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वाह, एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को, बिल्कुल बिल्कुल, आप जी, पढ़ते एक जा, बहुत शेर अच्छा लग रहा है। मुझे याद आ रहा है, एक शेर मैं पढ़ता जा रहा हूँ बहुत, जी। कि मेरे स्कूल मेरी यादों के पैकर सुन ले, मेरे स्कूल मेरे यादों के पैकर सुन ले, मैं तेरे वास्ते रहता हूँ बराबर सुन। ये उन्होंने स्कूल वाह, के लिए अपने स्कूल से वो आए थे, मैं तेरे वास्ते रोता हूँ बराबर सुन ले। तो मुनव्वर राना साहब की ये बात थी, वो बहुत नेक दिल इंसान थे, कभी दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद रहें और ऐसे ही लिखते रहें और हमारे बीच उनकी सरपरस्ती बनी रहे। और जफर साहब, वैसे तो आज चूंकि मदर्स डे था, तो हमने मुनव्वर राना साहब भी बेहतर समझा कि उनसे ही बात किया जाए, क्योंकि उनसे बेहतर वहाँ पे कोई नहीं लिख पाया है। और आपको हमने जोड़ा, आपने भी लिखा, उसको भी हमने सुना। और ये तो आज इस पर था, और मैं आगे भी चाहूंगा कि आपको जोड़ूं और आपकी शायरी सुनूं। और आप जॉन एलिया के बारे में भी ऐसा हमें पता चला है कि बहुत अच्छा जानते हैं, तो आपसे अगले बार इंशाल्लाह जॉन एलिया के बारे में भी आपसे जी बात करना चाहेंगे। और जॉन एलिया के बाद फिर मैं आपके शेरों पे भी आऊंगा, और आपके शेर तो वैसे भी माशाल्लाह हमारे दर्शकों ने सुना है और सुनते रहते हैं। जॉन एलिया के बारे में मैं आगे आपसे जुड़ना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत शुक्रिया, लॉकडाउन हमको में बहुत अच्छा लगा कपिल आपसे बात करते हुए। आपने जो तरह शुरू किया है अपने आरफील पेज के जरिए, ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जरूर जॉनेलिया के बारे में जरूर बात होगी, जब भी आप दावत देंगे मैं इंशाल्लाह जरूर बात और आप करूंगा। सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं इस वीडियो को। और इसको देखिए, आगे बढ़ाइए और ऐसे ही हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं और नौजवान शायर लेखकों को ला सकूं। और कोशिश करूंगा कि जो बड़े शायर हैं उनसे भी बातचीत की जाए। तो अगर ये सब अच्छा चलता रहा तो हम आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग भी जोड़ते रहिए। और एक बार फिर कलीम जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आरफील के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप